वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आई एम नित्या कपूर एंड हम इस चैनल पे इतनी सारी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं बिना ज़्यादा डेप्थ में घुसे। बस इतना सिखा देते हैं आपको कि आप नॉर्मली इंग्लिश बोल पाएँ। और अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं या अगर आप किसी सोशल गैदरिंग के लिए जा रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो आप डेफिनेटली इन वीडियोज़ का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो पे। तो जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है उसमें हम कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखने वाले हैं जिसको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं रोज़ कॉन्वर्सेशन करने के लिए ये फ्रेजेस यूज़ होते हैं। और इनके बहुत सारे सेंटेंसेस एग्जांपल्स के साथ आज हम करने वाले हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो हमारा फर्स्ट है फ्रेज़ वो है अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर का मतलब थोड़ी देर और, ठीक है, कि कुछ भी इट विल टेक मी अ लिटिल लॉन्गर, कि मुझे ये काम करने में थोड़ी देर और लगेगी, ठीक है। उसको थोड़ी देर और खेल लेने दो, लेट हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और रोने दो, लेट हर वीप अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और सोचने दो, लेट मी थिंक अ लिटिल लॉन्गर। उसे थोड़ी देर और चिल्लाने दो, लेट हिम स्क्रीम अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो, लेट मी रीड अ लिटिल लॉन्गर। उन्हें थोड़ी देर और दौड़ने दो, लेट देम रन अ लिटिल लॉन्गर। रिया को थोड़ी देर और बोलने दो, लेट रिया स्पीक अ लिटिल लॉन्गर। फिर नेक्स्ट है एक मतलब वन एंड ऑल, ठीक है। मैं एक को नौकरी से निकाल दूंगा, आई विल डिसमिस वन एंड ऑल। मैं एक से बात करूंगा, आई विल टॉक टू वन एंड ऑल। वह एक के खिलाफ FIR करेगी, शी विल लॉन्च अ FIR अगेंस्ट वन एंड ऑल। वह एक को पढ़ाएगा, को पढ़ाएगा, ही विल टीच वन एंड ऑल। वे एक करके बोलेंगे, दे विल स्पीक वन एंड ऑल। हम एक करके जाएंगे, वी विल गो वन एंड ऑल। मैं एक को जॉब दूंगा, आई विल गिव जॉब टू वन एंड ऑल। मैं एक को देख लूँगा, आई विल सी वन एंड ऑल। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है आज का वो है इट्स नॉट वर्थ वाइल, कि वो ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ वाइल, कि आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, आज ये करना ठीक नहीं है या ये करना ठीक नहीं है, आज वहाँ जाना ठीक नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। रोज़ फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल हैविंग फास्ट फूड एवरी डे। यहाँ नौकरी करना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल डूइंग अ जॉब हियर। रात को देर से सोना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल स्लीपिंग लेट। ज़्यादा मोबाइल चलाना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल यूजिंग मोबाइल फ़ोन टू मच। ज़्यादा TV देखना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल वॉचिंग TV टू मच। झूठ बोलना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल टेलिंग अ लाई। आज यहाँ आना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल कमिंग हियर टुडे। नेक्स्ट कैसा लगा मतलब हाउ डिड यू फाइंड, तुम्हें उससे मिलकर कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर, तुम्हें वह क्लास ज्वाइन करके कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर अटेंडिंग दैट क्लास, तो कैसा लगा उससे मिलकर। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर, कैसा लगा मेरा नया फ़ोन। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फ़ोन, कैसा लगा हमारा नया घर। हाउ डिड यू फाइंड आवर न्यू हाउस, कैसी लगी मेरी DP। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू DP, कैसा लगा उससे बात करके। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर टॉकिंग टू हर, कैसा लगा मेरा मजाक। हाउ डिड यू फाइंड माई जोक, कैसा लगा उसे देखकर। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर सीइंग हिम, कैसे लगे मेरे नए कपड़े। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू क्लोथ्स। अब नेक्स्ट है मन भर गया। जो हमारा किसी चीज़ से मन भर जाता होता है ना तो हम बोलते हैं आई हैव गॉट इनफ ऑफ, ठीक है। लाइक आई हैव गॉट इनफ ऑफ दिस कलर, आई हैव गॉट इनफ ऑफ योर लाइफ, आई हैव गॉट इनफ ऑफ दिस स्वीट्स, आई हैव गॉट इनफ ऑफ चॉकलेट्स, आई हैव गॉट इनफ ऑफ कॉफ़ी, ऐसे। तो पिज़्ज़ा खाने से मेरा मन भर गया, आई हैव गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। TV देखने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ वॉचिंग TV। क्रिकेट खेलने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। झूठ बोलने से उसका मन भर गया, शी गॉट इनफ ऑफ टेलिंग अ लाई। पढ़ाई करने से उसका मन भर गया, ही गॉट इनफ ऑफ स्टडिंग। खेलने से उसका मन भर गया, ही गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग। काम करने से उसका मन भर गया, शी गॉट इनफ ऑफ डूइंग वर्क। फ़ोन चलाने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ ऑपरेटिंग फ़ोन। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन है। लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीने की बहुत शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ, ऐसी चीज़ें। वह खाने का शौकीन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग। मुझे पढ़ने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। उसे गाना गाने का शौक़ है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग।
मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसे फ़िल्में देखने का शौक़ है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। मैं अंग्रेज़ी पढ़ने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। राधा खाना बनाने की शौकीन है, राधा इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। रोहन अंग्रेज़ी बोलने का शौकीन है, रोहन इज़ फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब टेक टू लॉन्ग, किसी काम में अगर बहुत ज़्यादा देर लग जाती है ना, उसको कहते हैं टेक टू लॉन्ग, बहुत देर लगाना। जैसे कि इट्स टेकिंग टू लॉन्ग फॉर मी टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा देर लग रही है, तुम बहुत देर लगा रहे हो, यू टेकिंग टू लॉन्ग। मुझे ये असाइनमेंट ख़त्म करने में बहुत देर लग गई, आई टुक टू लॉन्ग टू कम्प्लीट दिस असाइनमेंट। वह काम करने में बहुत देर लगाता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती है, गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। तुम रिप्लाई देने में बहुत देर लगाती हो, यू टेक टू लॉन्ग टू रिप्लाई। इंतज़ार करने में बहुत देर लगेगा, इट विल टेक टू लॉन्ग टू वेट। मुझे आशा है कि इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, आई होप इट वोंट टेक टू लॉन्ग। नेक्स्ट है इट डजंट बिफिट यू। इट डजंट बिफिट यू का मतलब है कि तुम पे शोभा नहीं देता, ये आप पे शोभा नहीं देता। इट डजंट फिट यू टू, इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज़, कि तुम्हारे पे अब्यूज़ करना शोभा नहीं देता। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू लाई। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू स्टील। गाली देना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज़। यह काम करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू डू दिस वर्क। चुगली करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू बैकबाइट। रोना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू क्राई। ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू से सो। इसके साथ रहना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू लिव विद हिम। नेक्स्ट इज़ लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो का मतलब मुझे क्या पता था कि हो जाएगा। लिटिल डिड आई नो ही वॉज हिज ब्रदर, लिटिल डिड आई नो यू वर नॉट टॉकिंग टू हिम, लिटिल डिड आई नो इट वॉज अ सीक्रेट। ठीक है, तो मुझे नहीं पता था, मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम, मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई, मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग, मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज योर बर्थडे टुडे, मुझे क्या पता था कि वह बहुत बुरा मान जाएगी। लिटिल डिड आई नो दैट शी गॉट अफेंडेड, मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड कम हियर, मुझे क्या पता था कि वह पढ़ाई नहीं करेगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड नॉट स्टडी, मुझे क्या पता था कि तुम उसे कॉल करोगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड कॉल हिम। अब जो हमारा आज का लास्ट फ्रेज होने वाला है वो है फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ लॉन्ग मतलब काफ़ी देर से। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, कि मैं बहुत देर से काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हैं, यू हैव बिन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है, ही इज़ बिन टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है, ही इज़ बिन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर लॉन्ग। काफ़ी देर से तुम टीवी देख रहे हो, यू हैव बिन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से नेहा रो रही है, नेहा हैज़ बिन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह कुछ बोल रही है, शी हैज़ बिन सेइंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह पढ़ रहा है, ही इज़ बिन स्टडीइंग फॉर अ लॉन्ग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।